हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सुबह कुछ क्वेश्चंस बाकी रहे थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं एक बार फिर से ले रहा हूँ। एक बार देख लीजिए। सुबह जो मैंने एक क्वेश्चन लिया था इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद अब जो तीन क्वेश्चन जो हमारे बचे थे, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में लिया था, तो उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से ले रहा हूँ, और दो क्वेश्चन जो हमारे हो नहीं पाए थे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। ओके, तो 42 क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 3/2 मॉड ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स एंड देन dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक बात देखिए, इसके अंदर जो हमको फंक्शन दिया हुआ है वो मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि पहले हमको ये देखना होता है कि फंक्शन किस एक पर्टिकुलर रेंज में नेगेटिव है और किस रेंज के अंदर वो पॉजिटिव है। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो जीरो होगा। जिस वैल्यू पे आके वो जीरो होगा उसके पहले वाली वैल्यू और उसके बाद वाली वैल्यू पे वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं पहले कि वो किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को बिना मॉड के लूं तो मेरे पास में f ऑफ x की वैल्यू है क्या? तो f ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास में x इंटू साइन पाई एक्स। ठीक है, ये मेरे पास में f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है। अब पहले हम ये देखते हैं कि किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। ओके, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन पाई, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो पाई इंटू 1 कितना हो गया? पाई हो गया। अब हमको एक बार बता है साइन पाई जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये आपका फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा जीरो। मतलब ये 1 के ऊपर ये फंक्शन आपको जीरो हो रहा है, प्रोवाइड कर रहा है जीरो। इसे अगर हमने जो पहले मॉडुलस फंक्शन किए थे उसके अंदर भी हमने यही काम किया था। ओके, और उसमें क्या था? एल्जेब्रिक फंक्शन था, तो उसमें इजीली हमको मालूम पड़ जाता था कि किसके ऊपर ही जीरो हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा डिफिकल्टी जाती है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे और कुछ वैल्यूज अगर आपको पहले से पता होंगी, जैसे कि साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है आपको पता है, तो फिर आप इजीली इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारा फंक्शन दो तरीकों से डिफाइन होगा। पहला रेंज होगा, देखिए मेरा 1 पे जीरो आ रहा है तो -1 से 1 तक एक डिफाइन होगा, उसके बाद 1 से लेकर 3/2 तक वो सेकंड डिफाइन होगा। अब -1 से 1 में हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, वैसे दूसरी रेंज के लिए पॉसिबल है। तो पहले हम दो रेंज डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे फॉर -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, और सेकंड रेंज हमारे इसके अंदर फॉर 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3/2। ये मेरी दो रेंज होगी इसके अंदर। अब इन दो रेंज के अंदर मुझे ये देखना है कि किसमें ये पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव है। इसमें एक बात है कि अगर किसी एक वैल्यू के लिए इस रेंज के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा। वैसे यहाँ पे अगर किसी एक वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है तो सभी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा। तो हमको कोई एक ही वैल्यू पकड़नी है इसके अंदर। अब जैसे देखो -1 से 1 के बीच में मैं कोई एक वैल्यू डिसाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल -1 to +1 के बीच में एक वैल्यू आती है 1/2। तो अगर मैं दिए गए फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे निकालने की कोशिश करूं, देखिए f ऑफ 1/2 क्या आएगा? f ऑफ 1/2 आएगा आपका 1/2 इंटू साइन π/2। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मैंने π/2 पुट कर दी यहाँ पे, तो वो क्या हो गया? साइन π/2। अब देखिए बहुत सिंपल सी कन्वीनियंट वैल्यू है। साइन π/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो 1 इंटू 1/2 यानी कि हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मोर देन 0। अब 1/2 मैंने कहाँ से लिया था? इस रेंज में से लिया था। इस रेंज की किसी एक वैल्यू के लिए दिए गए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब सारे वैल्यूज के लिए वो पॉजिटिव आएगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको रब कर लेता हूँ मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू साइन पाई एक्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। अब इसके लिए क्या करें? तो भाई इसके लिए सिंपल सी बात है, अगर इस रेंज के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे वाले रेंज के लिए हमेशा नेगेटिव आएगा, ये कंफर्म है। ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव, माइनस ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन अलग अलग लेते हुए इनका इंटीग्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है। फंक्शन तो सेम है, बस उसके अंदर जो अपर एंड लोअर लिमिट आएंगी वो अलग हो जाएंगी। तो
हम निकालते हैं इसके अंदर अब i की वैल्यू, देयरफॉर i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 x इंटू साइन पाई एक्स, क्योंकि इसके अंदर मैं पॉजिटिव पुट करूंगा, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3/2, इसके लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव x इंटू -x इंटू साइन पाई एक्स। ठीक है, अब इसमें एक बात देखिए, दोनों फंक्शन जो कि सेम है, इस कारण से उनका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा जब हम उसमें लिमिट पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इन जनरल इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों में अलग अलग लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें पहले निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स, इसकी वैल्यू में निकाल लेता हूँ। ओके, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आप देखो मेरे पास में दो फंक्शन है, एक तो x है, दूसरा साइन पाई एक्स है। x को हम लोग मानते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, वाइल साइन पाई एक्स को मानते हैं हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग a पहले आता है और आपका t बाद में आता है, तो x आपका हो जाएगा इसके अंदर u और साइन पाई एक्स हो जाएगा आपका इसके अंदर v। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, रूल तो आपको पता ही होगा, इसके अंदर मैंने u इंटू वी का रूल लगाया है। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो भाई x तो बाहर है, ये ऐसा का ऐसे ही। साइन पाई एक्स की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ कॉस, तो हम लिखेंगे इसको माइनस ऑफ कॉस, और उसका एंगल क्या दिया हुआ हमको, पाई एक्स, पर यहाँ पे एंगल में x के प्लेस पे पाई एक्स आ रहा है, तो इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कोई लीनियर फंक्शन दिया हुआ है इन द प्लेस ऑफ x, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, तो उसको अगर हम वो कंपोजिट फंक्शन हमको दिया हुआ है तो उसको आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। तो पाई एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका पाई माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो आपका 1 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। वैसे इसका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, क्योंकि इसका और इसका सेम ही आएगा, तो इसके अंदर जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो इस नेगेटिव साइन से मिलके प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एंड देन डी एक्स अगेन, क्योंकि इसका एक बार और इंटीग्रेशन हमको करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, हमारा ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, तो ये हो जाएगा अब आगे माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस सॉरी प्लस, और उसके बाद में कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन पाई को तो मैं साइड में लिख देता हूँ, कॉस का हो जाएगा भाई साइन पाई एक्स, ठीक है, और पाई एक्स का दोबारा से होगा तो अपॉन में एक और पाई आपका जनरेट हो जाएगा। ये हो गया इसका जनरल इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इन दोनों इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद उसकी लिमिट पुट करेंगे अलग अलग। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू तो सेम है, सिर्फ लिमिट हमको अलग अलग इसके अंदर पुट करनी है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए, मुझे इन दोनों इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू पुट अप करनी है, तो मैं i इज इक्वल टू लिखूंगा, पहली मेरी लिमिट क्या है, -1 to +1, तो मैं यही लिख रहा हूँ टर्म, और उसका लिमिट ले रहा हूँ -1 to +1, तो माइनस एक्स इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी है, -1 to +1। इसी प्रकार से फिर ये वैल्यू पुट करूंगा, और आपके बाद लिमिट क्या लूंगा, यहाँ पे 1 to 3/2, यहाँ पे लिमिट थी 1 to 3/2। ओके, तो प्लस ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे ख्याल से माइनस होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू फिर से पुट अप कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ठीक है, और ये लिमिट है इसके अंदर 1 to 3/2। क्लियर है। अब ये दोनों मैंने वैल्यू एक ही पुट करी है, सिर्फ लिमिट इसके अंदर अलग अलग है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में हमारे पास में अब ये फंक्शन आ गया है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिमिट पुट करना है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू कॉस पाई
अपॉन पाई, मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर एंड देन साइन पाई। ये तो हो गई अपर लिमिट की वैल्यू। इसके बाद मैं पुट करूंगा इसके अंदर आगे लोअर लिमिट की वैल्यू, तो अब की बार -1 पुट करूंगा। जहां मैंने -1 पुट किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई, ओके, अपॉन में पाई, प्लस 1 अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स, यानी ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई, राइट। ये हो गया एक फंक्शन का वैल्यू, तो इसको हम लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट माइनस। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2 पाई, क्योंकि मैंने x की जगह भी मुझे वैल्यू पुट करना है, तो -3 अपॉन 2 पाई कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस, उसके बाद में इस पर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन 3 पाई बाय 2। ये तो हो गई मेरी अपर लिमिट। अब इसी के अंदर मैं आगे पुट करूंगा लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखिए लोअर लिमिट क्या दी हुई मुझको यहाँ पे 1, तो मैं इसमें 1 वैल्यू पुट करूंगा, तो -1 इंटू कॉस पाई अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर एंड देन क्या बचा मेरे पास में साइन पाई, ठीक है। ये तो मैंने पूरी लिमिट अब इसके अंदर पुट कर दी। अब मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी, तो कुछ वैल्यूज हम पहले से निकाल के रेडीमेड हमारे पास में रख लेते हैं। जैसे 2 वैल्यूज मुझे पहले से पता है। एक तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, साइन पाई का वैल्यू जो होता है वो हमेशा होता है 0, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है। इसके बाद देखिए कहीं कहीं पे cos 3 पाई बाय 2 एंड sin 3 पाई बाय 2 भी आ रहा है। अब इसका वैल्यू तो मुझे ही पता नहीं है, तो निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। देखिए इसका वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, cos 3 पाई बाय 2 अगर मुझे निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता है ना, तो 3 पाई बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 2, तो इसको लिखा मैंने cos पाई प्लस पाई बाय 2। अब देखिए मेरा जो एंगल है cos का वो इस फॉर्म में आ रहा है cos पाई प्लस थीटा, यानी cos 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो cos आएगा, cos थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 वैल्यू तो 0 ही होती है, तो हालांकि यहाँ माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे देखते हैं sin 3 पाई बाय 2, तो साइन को मैंने वैसे लिख लिया, sin 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखिए tan और cot ही पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो साइन भी आपका नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो ये 4 वैल्यू हमको काम में पड़ेंगी, आगे हम उसमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो वहाँ हम पुट करते चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर पहली वैल्यू की बात करते हैं। देखिए cos पाई की वैल्यू होती है -1, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है, तो -1 इंटू -1 ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करिए आप, हर चीज को अगर फैलाएंगे ना तो ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत लेंथी है ना, तो कुछ कैलकुलेशंस माइंड में करिए और उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए। साइन पाई का वैल्यू कितना है 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा आपका 0। इसके बाद माइनस साइन, देखिए अब फिर से कॉस ऑफ आ रहा है माइनस ऑफ थीटा, तो आप जानते हो कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस साइन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई, और कॉस ऑफ पाई का वैल्यू कितना है -1, मतलब ये हो जाएगा -1 अपॉन पाई, ठीक है। इसके बाद फिर से आगे आ रहा है साइन ऑफ माइनस पाई। अब साइन ऑफ माइनस पाई अगर माइनस साइन बाहर आके प्लस भी हो या माइनस भी हो तो उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि साइन पाई की वैल्यू ही 0 है, तो अल्टीमेटली साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 0। इसके बाद में सेकंड देखते हैं माइनस साइन। अब देखिए मेरे पास में क्या दिया हुआ है cos ऑफ 3 पाई बाय 2, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 है, तो पहला टर्म तो आप 0 कर दीजिए इसके अंदर ब्रैकेट में, 0 प्लस इसके बाद में आ रहा है आपका 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू मेरे पास में -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू -1, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। देखिए ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है
-1 इंटू कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 1/पाई। और उसके बाद फिर आ रहा है साइन पाई, तो उसकी वैल्यू फिर से हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1/पाई यहाँ से, इसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी आ गया हमारा 1/पाई। उसके बाद में ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/पाई²। ठीक है, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलके प्लस हो गया, तो ये आएगा प्लस 1/पाई। अब अगर आप 1/पाई, 1/पाई और 1/पाई इन तीन 1/पाई को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3/पाई। तो 3/पाई प्लस 1/पाई², ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे शायद प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक मुझसे हो सकती है ना। तो वैसा आप नोटिफाई कर दीजिएगा, आंसर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था इसमें 43rd, ये 42nd क्वेश्चन था, अब मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 43rd। ओके, तो लेट अस सी द 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन के अंदर हमें एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं मैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें क्या दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ, इसको रब कर दिया। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 43rd। 43rd में हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x इंटू dx। ठीक है, अपॉन में ये आएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की एक नई मेथड हमको सीखने को मिलेगी। हालांकि ये हमारे सिलेबस पे दी हुई नहीं है मेथड, मतलब अलग से उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है कि इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बट इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये मेथड भी हमारे लिए सीखना जरूरी है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो सारे ओल्ड मेथड के क्वेश्चन से, मतलब उनको आप देख के समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया है या यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हमने अप्लाई किया है ना, तो वो आप देख के आराम से समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में एक नई मेथड आ रही है, उसको आपको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसके अंदर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए, जब भी लिमिट आपकी 0 to a के फॉर्म में आए तो जो फॉर्मूला, जो मेथड और जो प्रॉपर्टी हमने इतनी बार यूज कर ली है इस टॉपिक के अंदर, वो प्रॉपर्टी तो आपको 100% लगाना ही है। मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन 0 to a f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x। तो वो प्रॉपर्टी तो आपको लगाना ही है अगर ये इंटीग्रेशन 0 to a के फॉर्म में आ जाए। 100% तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट 99% ये प्रॉपर्टी आपकी लगती ही लगती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को लगाते हैं पहले। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस एक्स करना है मुझे रिप्लेस यहाँ पे x के प्लेस पे, तो पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई? वो तो होता है साइन थीटा। और हम इसमें काम करेंगे, हमारे न्यूमरेटर अब दो पार्ट में आ रहा है, एक पाई है और दूसरा एक्स है, उसको अलग अलग भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन एक्स लिख रहा हूँ, तो आई का वैल्यू अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही आएगा। अब आप देखिए, जो सेकंड टर्म मेरी आ रही है, सेकंड टर्म इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो i के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे मैं i लिख लेता हूँ। वो माइनस ऑफ i उठ के इधर आएगा तो प्लस i बन जाएगा, यानी कि i प्लस i कितना हो जाएगा आपका 2i। तो 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई को चाहो तो बाहर ले सकते हो, तो पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। अब देखिए, यहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर पाई के प्लेस पे एक्स आ रहा था, अब हमारा यहाँ पे पाई आ रहा है, फर्क सिर्फ इतने हुए, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसे ही है। आई की जगह यहाँ पे 2i हो गया, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक मेथड दी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास कोई अब मेथड बचती नहीं है,
तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम इसमें रिप्लेस करेंगे लेट 10x/2 इज इक्वल टू टी। ये एक नया पार्ट है, ठीक है। हालांकि ये तभी लगेगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके उसके अंदर दिए हुए होंगे, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। अगर इस फॉर्म में आता है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या साइन एक्स के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स, ठीक है। साइन या कॉस दोनों में से कोई एक आता है, इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, तो आप ये वाली मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 है, जबकि b की वैल्यू साइन अल्फा है। याद रखिए b की वैल्यू साइन अल्फा मतलब वो भी कांस्टेंट ही है, सिर्फ वो साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट मान लेते हैं 10x/2 इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x/2 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2, क्योंकि d/dx ऑफ 10x विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x। x/2 का आपका दोबारा से होगा, तो x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2, t का करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है। अब टर्म को शफल करते हैं, dx को उठा के इधर ले आता हूं, बाकी सब टर्म को उस तरफ भेजते हैं। तो यहां से मुझे मिलेगा dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन में क्या आएगा, sec स्क्वायर x/2, उसको लिख लेता हूं मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। और फिर से 10x/2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, t, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे t, यानी कि ये हो जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई dx की वैल्यू। तो देखिए मैं dx की वैल्यू पुट कर दूंगा, चलिए लिमिट भी चेंज कर लेंगे बाद में, है ना। और उसके पहले हम साइन x को देख लेते हैं, क्योंकि साइन तो x के फॉर्मेट में आ रहा है, उसको तो चेंज करना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन x इज इक्वल टू, हम लगाएंगे फॉर्मूला 210x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, हम जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू मैंने x/2 ली है, इतना ही फर्क है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं 10x/2 इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा साइन x का वैल्यू। साथ ही साथ पैरेलल अब इसकी लिमिट भी चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे मैं मान लेता हूं इफ x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t। t हमारा क्या है यहाँ पे 10x/2, और जब यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो वो हो जाएगा 10 0/2 यानी कि 10 0, और 10 0 की वैल्यू भाई 0 होती है, तो t का वैल्यू भी आ गया 0। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू अगर पाई पुट करूं, कि मेरे अपर लिमिट यहाँ पे पाई दी हुई है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 10 π/2, और 10 π/2 यानी कि 1090 होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को सिंबॉलिकली हम यहाँ पे लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा और लग रहा होगा कि इन्फिनिटी कैसे हैंडल करेंगे भाई, क्वेश्चन दिया है तो सॉल्यूशन भी है उसका, है ना। ये होगी लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, नई लिमिट पुट करी मैंने। इसके बाद में पाई ऐसा का ऐसा ही इनटू dx की वैल्यू वो मैं साइड में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या जगह नहीं है इसलिए उसको साइड में लेते हैं। 1 प्लस साइन अल्फा इनटू साइन x की वैल्यू है मेरे पास में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट अप कर दी। अब देखिए ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, और ये एलसीएम जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी पाई इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 2t, ओके, इंटू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें एक काम होगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल। ये 2 मैं बाहर ले रहा हूं, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस 2 को मैं चाहूं तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरे पास में 2y, तो ये 2 से 2 भी हो जाएगा कैंसिल। मतलब जो टर्म कैंसिल हो सकती है उसको पहले कैंसिल कर ले, है ना। अब जो बचा हुआ है उसको मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो
शायद अभी जरूरत नहीं होगी तो मैं इतना पार्ट रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में अब क्या आएगा, देखिए अब जो बचा हुआ पहले वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास में है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी, उसके बाद बचा है पाई, तो पाई इंटू डी टी, ओके, अपॉन में आ रहा है, सॉरी डी टी है, मैंने डी एक्स लिख दिया, पाई डी टी अपॉन 1 प्लस 2t साइन अल्फा, 1 प्लस 2t साइन अल्फा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको छोटा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो अभी भी डिफिकल्ट है, हुआ नहीं है सॉल्व हो, तो पर इसके अंदर अब हमारा जो साइन x आ रहा था डिनोमिनेटर में वो खत्म हो गया, अब सिर्फ t आ रहा है, हमको t को ही हैंडल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करेंगे और साइन स्क्वायर अल्फा इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पेयरिंग कैसे बनेगी, आप 2t साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा इसको ले लीजिए साथ में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम ले लेंगे अलग। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर अल्फा मैंने ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई मैंने बाहर ले लिया, इसके अंदर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी डी टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में आ रहा है मेरे पास में, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, एक बार चेक कर ले, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, देखिए एक गड़बड़ हुई अपने से, एक मिस्टेक हुई, मुझे लगा ही कुछ मिस्टेक हो रही है, देखिए भाई एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं, हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, ओके। देखिए मैंने जब 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लिया था, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पर 1 ना आके 1 प्लस टी का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये गलती हो गई थी। लाइव क्लास में आप लोग बोल देते हो कि हाँ मिस्टेक हो रही है ना, अब यहाँ तो 1 में कम्युनिकेशन है, तो मुझे मेरी गलती मुझे खुद ही रेक्टिफाई करना पड़ेगी। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा भाई, देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, बाकी तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला गया तो वो इससे कैंसिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर से देखते हैं, तो आई इज इक्वल टू मेरे पास में है पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t साइन अल्फा। अब इसके अंदर में क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और साइन स्क्वायर अल्फा इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर हम पेयरिंग बनाएंगे, देखिए 1 एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं साथ में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी डी टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। इसको मैंने एक पे बना दिया, प्लस अब आप देखो इन तीन टर्म को देखो, टी का स्क्वायर 2t साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें से दो टर्म पे स्क्वायर आ रहा है, तो जो दो टर्म पे स्क्वायर आ रहा है वो मेरे a स्क्वायर और b स्क्वायर है, और ये 2ab है, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा t प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो ओपन करके देख लो, वही आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टी प्लस साइन अल्फा होल पावर 2, ठीक है। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है ये मेरी वेरिएबल टर्म है, जबकि ये मेरी कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इस फॉर्म में आ रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन b, ठीक है। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बस उसके बाद लिमिट पुट करना है और आ गया आंसर। तो पाई इनटू द ब्रैकेट 1 अपॉन a, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन cos अल्फा, a की वैल्यू cos अल्फा यहाँ पे, इनटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है मेरे पास में t प्लस साइन अल्फा अपॉन a, यानी कि cos अल्फा, ओके। और लिमिट क्या है भाई हमारे पास में 0 टू इंफिनिटी, 1 अपॉन cos अल्फा को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन cos अल्फा इनटू द ब्रैकेट, लिमिट पुट करते हैं। देखिए भाई जब आप इन्फिनिटी को पुट करेंगे
तो ऐसा नहीं होगा कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा यहाँ पे और बाकी टर्म का कैलकुलेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। इन्फिनिटी प्लस एनी टर्म बिकम्स इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनी टर्म बिकम्स अगेन इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी पुट करने पे पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स नॉट डिफाइंड माइनस tan इनवर्स। जब आप यहाँ पे t के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो वो हो जाएगा भाई आपका आगे चल के tan अल्फा। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटी वैल्यू नॉट डिफाइंड वैल्यू tan के अंदर होती है tan पाई बाय 2 की, तो मैं अगर यहाँ पे tan पाई बाय 2 पुट करूं तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा आपके पास में सिर्फ पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन कॉस अल्फा इनटू द ब्रैकेट, इसको मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 2 माइनस अल्फा। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके आगे और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ज्यादा इसका आंसर ले लीजिए, है ना। तो ये आंसर है, चेक कर लीजिएगा बुक के अंदर, मैंने शायद आंसर लिखा भी है, पाई अपॉन कॉस अल्फा पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये आंसर है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा अलग है, तो वो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा इसके अंदर लास्ट 45। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है I इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 45, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4, देन मुझे दिया हुआ है dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में सीखने लायक एक चीज है कि भाई अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है जहाँ पे कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर दोनों आ रहे हैं, मतलब मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो गया, dx अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में शायद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें एक नई ट्रिक ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। ये ध्यान रखिए, कॉमन ट्रिक है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे इंटीग्रेशन का टाइप बनता है dx अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उसमें हम इसको cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट ही लिखेंगे भैया, वे एक्चुअल डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा। तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4। बात करते हैं पहले न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर को अगर डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन में क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स अपॉन में आ रहा है, मतलब उसको हम मान सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स dx। देखिए भैया ऐसा है, अगर आपको इन केस समझ में नहीं आ रहा तो ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और अपॉन तो cos स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा या 1 अपॉन cos स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाएगा sec का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन जब मैं डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो cos का स्क्वायर cos के स्क्वायर से डिवाइड होगा, वो हो जाएगा 1 प्लस 4, और साइन के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे cos के स्क्वायर से, तो हम जानते हैं साइन अपॉन cos कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं tan x को t। इसके बाद अब क्वेश्चन रूटीन वाला है, बस यही एक ट्रिक थी इसके अंदर। तो tan x इक्वल t माना, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, वो dx को इधर ले आओ तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। लिमिट चेंज कर लो हाथों हाथ, तो ये हो जाएगा इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, tan x में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा tan 0, यानी कि t की वैल्यू हो जाएगी 0, और x की वैल्यू अगर मैं पाई बाय 4 लेता हूं तो t की वैल्यू डेफिनेटली 1 आएगी, tan पाई बाय 4 1 हो गया। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, ये तो पूरा बन गया आपका dt, तो dt अपॉन 1 प्लस 4 t का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए अगर मुझे इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे कि dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर या कोई और स्पेशल फॉर्मूला, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो आपका t का स्क्वायर आ रहा है यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपके जो स्पेशल फॉर्मूला लगाए थे तब भी आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म उसके साथ में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, तो जब ये बाहर आएगा तो ये 1/4 के फॉर्म में बाहर आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन, यहाँ 1 के अपॉन में 4 आ जाएगा जब हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, कि जिसके पास में 4 नहीं है उसको अपॉन में 4 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 बचा है उसको हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका d का स्क्वायर। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन e। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो 1/4 इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 1/a यानी कि 1/1/2, a का वैल्यू मेरा 1/2 है। उसके बाद में आएगा tan इनवर्स t अपॉन 1/2 और लिमिट क्या चल रही है यहाँ पे 0 to 1। सॉल्व करते हैं आगे, ये 1/2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 इनटू, देखिए ये 1/2 भी ऊपर गया तो ये हो गया 2 से 2 जो है t से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 1 रहेगा, यानी कि ये एंगल क्या बन जाएगा आपका 2t। मैं इस पर लिमिट पुट कर देता हूँ, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 into 1 माइनस tan इनवर्स 2 into 0। अब 2 into 0 तो फिर से 0 हो जाएगा और 0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan 0 से, तो tan और tan इनवर्स हो गए कैंसिल और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। पर यहाँ तो देखो 2 आ रहा है और 2 के लिए हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं होती tan के अंदर, तो ये भी ऐसा कैसे ही रहेगा। तो आपके पास में यहाँ पे कैंसिलेशन किया मैंने, यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास में tan इनवर्स ऑफ, यही आपका आंसर है। ठीक है, वो 0 को आप छोड़ दीजिए। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितने अलग क्वेश्चन थे, इनोवेटिव क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने ले लिए। अब इसके अंदर हमारा काम क्या बचता है, आपको मैंने 52 क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन भेज दिए हैं। अब इसके बाद आप बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं ऐसे ही आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के उसके भेजूंगा। उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा, रोज जो हमारा सुबह मॉर्निंग में क्लास होता ही है, तो उसमें हमारा डिस्कशन होगा। तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, तो वो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी कोई टॉपिक हमारा काफी दिन से चल रहा है और इसके अंदर मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी ले लिए। हर क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आप खुद देखिए, समझिए, नहीं समझ में आए तो फिर पूछिए। ओके, चलिए, थैंक यू।